नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? तो दोस्तों, नशा मुक्ति की बातें लेकर के मैं फिर से आप लोगों की सेवा में आ चुका हूँ। मेरी वीडियो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि नशा करना, छोड़ना, पकड़ना, नशे से संबंधित कोई सवाल जवाब और नारकोटिक्स एनोनिमस से रिलेटेड कोई सवाल जवाब, काम कार्य, कुछ भी ऐसा जो मेरे को आता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, करूँगा और करता रहूँगा, खैरियत रही तो। दोस्तों, आज नशा मुक्ति की बात लेते हैं। तो एक नशा मुक्ति केंद्र होता है जहाँ पर लोग, माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले नशेड़ी को, जो किसी वजह से गलत सोसाइटी में पढ़कर, है ना, माहौल में पढ़कर, गलत लोगों में पढ़कर, दोस्तों में पढ़कर, है ना, नशा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो जो नशा करना शुरू करता है ना दोस्तों, घर में किसी का भी बच्चा है, भाई है, कोई भी है, तो ऐसा पाया गया है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए ये बीमारी बहुत पहले से ही हमारे अंदर थी, है ना। यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये बीमारी पहले से ही थी, और बाकी के 10% लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं जिनके अंदर ये बीमारी पहले से नहीं थी। वो किसी झटके के, किसी सदमे के, ठीक है, या किसी खुशी के, किसी गम के, या किसी भी परिस्थिति हालात के चलते वो नशा करते हैं। ठीक है ना। यानी ना तो वो बचपन से एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, ना वो जवानी में एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। नॉर्मल रोगे, काम काज करने वाला, बेहतरीन एकदम, कोई चोरी चकारी, झूठ, छल कपट कुछ नहीं। जॉब करता है तो जॉब करता है, घर पे आता है, जाता है, कमाता है, घर वालों को पैसा देता है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अगर नशा करना शुरू कर देता है तो ये बीमारी के लक्षण उसमें पहले से नहीं थे। तो ये लोग जो किसी खुशी, गम, सदमा, किसी भी चीज़ के चलते नशा करते हैं, तो कुछ बात ऐसी होती है कि जैसे कि उसको कोई गम है, कोई अफ़सोस है ना, कुछ गिलानी है, कभी बीवी की प्रॉब्लम है, कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई माशूका की प्रॉब्लम है, जो वो दिमाग में लेके चल रहा है। ये घर की कलेश है, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है ना, पुलिस का कोई लफड़ा है, कानूनी कोई मसला है, और कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को लेकर और चलता रहता है। अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है तो वहाँ पे वो बाकी अपने कलीग से, ऑफिस के साथियों से उस चीज़ को शेयर करता है कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है। क्योंकि एडिक्ट हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, वो शेयर करता ही करता है अपने साथियों से। जब वो पाता है कि उसका साथी ऐसा है कि हाँ, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, तो वो उससे शेयर करता है। तो कुछ दफ्तर, ऑफिस, काम काज, नौकरी या स्कूल, पड़ोस, समाज, बिरादरी में ऐसे लोग होते हैं जो उसकी ये परेशानी सुनकर उसको नशा ऑफर करा देते हैं। ठीक है ना। शराब पीता है, जैसे कि जिसको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, अगर वो पहले से ही शराब पीता है, एडिक्ट है, या फिर वो सोशल ड्रिंकर है, जैसा भी है, तो उसके पास सिर्फ आपकी समस्याओं का एक ही समाधान होगा कि तू दिक्कत ना ले, प्रॉब्लम ना ले, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहे और चल मेरे साथ। ठीक है, और ले, लगा ले थोड़ी सी, लगा। वो मना करता है उसको, क्योंकि उसको आदत नहीं है, पीता नहीं है वो। तो वो उसको कहता है कि पी ले थोड़ी सी, पी के तो देख, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेगा तू। और इस तरह से ये नशेड़ियों की फितरत होती है कि जो नशेड़ी जो भी नशा करता है वो सामने वाले को चाहता है कि इसको भी करा दूं और इसको भी पिला दूं, इसको भी बना दूं। जैसे मेरी दुख तकलीफ हटे हैं इसको पी के, इसके भी हट जाएंगे। जैसे मैं एडिक्ट बना हूं, ये भी बन जाएगा। भाई, मैंने भी और हमने भी कई नशेड़ियों को, मतलब खुद नशेड़ी बनकर दूसरों को नशेड़ी बनाया है। अच्छे खासे भोले भोले मासूम लोगों को नशेड़ी बनाया हमने। मैंने कई लोगों को नशेड़ी बनाया है ना। अपने साथ पिलाया, ले वे पी, है ना। बस वहां से जो उन्होंने पीना शुरू करा तो वो पीते ही रहे, फिर वो शुरू हो गए। कईयों को मैंने नशेड़ी बनाया है, वो मना कर रहा नहीं, मैंने पिला दिया। और बस नशा वो चीज़ है कि शुरू शुरू में
पीने में जो मज़ा आता है और थोड़ा अजीब सा लगता है, डर चक्कर वगैरह, उसके बाद वो फिर चाहता है कि फिर से पी लूँ, लेकिन एक आराम भी देता है वो नशा, रिलीफ, बेहतर महसूस कराता है, ठीक है ना। तो इसी तरह उसके दोस्त ने उसको वो दारू ऑफर करा दी, या अगर वो गांजा पीता है तो उसको ले जाके बातों बातों में चलते चलते कहीं बैठ करके गांजा बनाया, पिया, ले 2 कश लगा ले, ठीक हो जाएगा। अरे मैं तू पी के तो, अरे कुछ नहीं होगा, तू पी के तो देख यार, देख सारी टेंशन दूर हो जाएगी, तू चल पी। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नशा छोड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, जैसे रिकवरिंग एडिक्ट होते हैं, और वो अगर ऐसे दोस्तों में चले जाते हैं जो नशा करते हैं, तो वो दोस्त उसको फोर्स करते हैं, है ना, मजबूर करते हैं, अबे ले पी ले, कुछ नहीं होता, ये वो। तो उसने तो वैसे भी नशा मुक्ति केंद्र में या जहाँ से भी उसने ट्रीटमेंट लेकर के ये लिया है, वहाँ ये सीखा ही नहीं कि अगर मैं पीऊँगा तो पीना शुरू कर दूंगा। वो तो एक परफेक्शन होती है उसके अंदर के, नहीं थोड़ा सा पी लूँगा, बाकी नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से उसको ड्रग ऑफर करा दी, और जब उसने वो ड्रग पी, जो प्रॉब्लम शेयर कर रहा था अपने दोस्त के साथ, तो उसको शुरू में धुआं धक्का लगा, खांसी उठी, लेकिन वो नशा जो भी उसके अंदर गया, जितना भी दारू मान लो चलो, तो उसने उसको एक बेहतर रिलीफ कराया। उसने देखा नशा करने के बाद, किसी भी प्रकार का नशा हो जाए, कि वो जिस समस्या में घूम रहा था, जिस टेंशन में वो जी रहा था, वो गायब हो गई, ठीक है। अब वो समस्या गायब हो गई। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है उसके लिए, कि उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बसूरी कि जिसके चलते वो ना खा रहा है ना पी रहा है, ना वो सो पा रहा है, ना वो हंस पा रहा है, ना वो जी पा रहा है ना, और तो और आत्महत्या के विचार भी आ रहे हैं उसको, आत्मगिलानी हो रही है उसको, खुन्नस आ रही है वगैरह वगैरह, टेंशन में है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, घर में खर्चे की तंगी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसने पाया कि वो प्रॉब्लम उसकी थम गई, दूर हो गई, नष्ट हो गई, चली गई। और क्या चाहिए उसे, कि ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। तो अब क्या है, उसको एक साधन मिल गया, जब भी उसे प्रॉब्लम होगी, जब भी उसे टेंशन होगी, वो लेके थोड़ी सी अपने दोस्त के साथ पी लेगा, ठीक है। तो ये जब भी दिक्कत परेशानी कब नहीं होती, ये तो आए दिन होती रहती है, ठीक है। तो वो इस तरह से वो आए दिन पीता रहता है ना, नशा करता रहता है। और नशा करते रहने का मतलब ये होता है कि एक दिन वो नशा उसकी बॉडी में लग जाता है ना, यानी कि उसकी बॉडी को, शरीर को उस नशे की आदत हो जाती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो आदत, हैबिट, एडिक्शन में बदल जाती है, ठीक है। और जब ये आदत एडिक्शन में बदल जाती है, तो अब वो उससे परेशान होने लग जाता है, जो वो नशा कर रहा है, वो अपने नशे से परेशान हो जाता है। फिर वो ये सोचने लग जाता है कि मैं इस नशे को छोड़ूंगा, और कैसे छोड़ूं। हर रोज जतन करने शुरू कर देता है उस नशे को छोड़ने के, है ना। लोगों से सलाह मशवरा, सारी चीज़ें लेना शुरू कर देता है। तो लोग उसको अपने हिसाब से सलाह मशवरा देते हैं, ऐसे छोड़ दे, वैसे छोड़ दे, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस डॉक्टर को दिखा दे, उस डॉक्टर को दिखा दे, फलां बाबा के पास चला जा, हकीम के पास चला जा, दरगाह पे चला जा, मज़ार पे चला जा, मंदिर चला जा, चर्च चला जा, गुरुद्वारे चला जा, और दुआ कर, प्रार्थना कर, है ना, मन्नत मान, ठीक है। और चल यहाँ चल, चल वहाँ चल, ठीक है। और वो भी बहुत कोशिश करता है नशे को छोड़ने की, ठीक है। लेकिन दोस्तों, नशा वो चीज़ नहीं है कि जो खुद की कोशिशों से, यानी नशेड़ी के खुद की निजी, खुद की कोशिशों से छूट जाए, ठीक है। दुनिया में सिर्फ एक एडिक्शन ही ऐसी नाम की, एक एडिक्शन ही एक ऐसा नाम है जिसको इंसान खुद से नहीं छोड़ सकता, जिसके ऊपर इंसान बेबस है, शक्तिहीन है, लाचार है, निर्बल है। उसको लगता रहता है कि मैं कभी भी इस नशे को छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूंगा। ये शुरू शुरू में लगता है उसको, जब लोग उसको पीते हैं, क्यों पीता है, छोड़ दे, अरे छोड़ दूंगा यार, बड़ी टेंशन है,
टेंशन हटाने के लिए पीता हूँ, है ना, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, ठीक है ना। तो उसको सिर्फ ये लगता है, यानी आगाज का जो उसने आगाज करा है नशा करने का, उसके अंजाम का उसे मालूम नहीं होता है। यदि कोई उसका अंजाम उसको बीच में बता रहा होता है तो उसके समझ में नहीं आ रही होती। क्यों समझ में नहीं आ रही होती उसके? क्योंकि वो चीज उसके साथ जब तक खुद नहीं हो जाएगी, अंजाम अंजाम जब तक वो खुद से नहीं भुगत लेगा, खुद से नहीं भोग लेगा, जब तक किसी के समझाए से उसके समझ में नहीं आने वाली। मान लो इस बात को मेरी। नशा अब वो छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पाता। कोई भी नशेड़ी खुद से नशा नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है ना। अगर वो खुद से नशा छोड़ पाता तो वो अपने नशे पर शक्तिहीन नहीं होता, वो ये नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम नहीं होता, एक दूसरे की मदद लेना, स्पॉन्सर, संगी साथी, सेफ्टी, इनपुट, ये सब नशा मुक्ति केंद्र, ये सब नहीं होते, ठीक है। अब रही बात कि वो एडिक्ट ऐसे बना, छोड़ेगा कैसे, वो आप लोगों को पता है या फिर आगे पता चल जाएगा। ऐसे आपका बेटा, आपका भाई, है ना, आपका पति इस तरह से एडिक्ट बना। और वो 90% लोग जो बचपन से ही जिनके अंदर ये लक्षण थे, वो ऐसे लोग थे, ऐसे बच्चे थे कि बचपन से ही चोरी चकारी करना, हरामीपन, आवारा, लट्टू खेलना, कंचे खेलना, है ना, और हीरो हीरोइन के ताश खेलना, और सिगरेट की डिब्बी के ताश खेलना, माचिस की डिब्बी के ताश खेलना, उड़ान पत्ता खेलना, है ना, उड़न तश्तरी खेलना, ठीक है, और साइकिल चलाना 1 रुपए की किराए पे लेकर, कैरम बोर्ड खेलना, ठीक है, और पड़ोस के बच्चों के साथ सारा सारा दिन घूमना, और स्कूल में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, चक्कर आना किताब खोलने के नाम पर, ठीक है, कि मुझे चक्कर आते हैं, जब किताब खोलता पढ़ता हूँ आंखों से पानी निकलने लग जाता है, और स्कूल से आधी छुट्टी में भाग जाना, आधी छुट्टी कर लेना, स्कूल ना जाना, ठीक है, और ज़बरदस्ती जाना। कई ऐसे होते थे कि जिनको डंडा डोली करके, यानी उठाकर ज़बरदस्ती गोद में पीछे कंधे पर लटका कर ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया जाता था, भेजा जाता था, माँ भेजती थी, किसी अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके के लिए स्कूल नहीं जाना, ज़बरदस्ती भेजा करते थे, और वो आधी छुट्टी से भाग जाता था, और कभी तो स्कूल जाता ही नहीं था। घर से स्कूल के लिए तैयार होके निकला, बैग वैग तैयार होके, टाई वाई लगा के, सब कुछ ओके, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा और कहीं टाइम पास करने लगा छुप करके, जहां उसे कोई देख ना सके, और वहां वो बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा। ये एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी के लक्षण है। ये एक एडिक्ट बनने के, जवानी में या आगे चल के एडिक्ट बनने के, नशेड़ी बनने के लक्षण होते हैं। और दोस्तों के साथ घूमना, है ना, और क्या नाम है, बीड़ियाँ पीना, और तंबाकू खाना, और सिगरेटें पीना, चोरी छुपे ये सारे काम करना। और आजकल की बात बताता हूँ, आजकल चल रहा है वो हेल चल रहा है, आजकल गोल्ड फ्लेक के साथ हेल पी रहे हैं, है ना, वो उसमें नशा ढूंढते हैं, ठीक है। और लड़कियों के साथ छेड़खान करना, और थोड़ा सा टोली बना के घूमना। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, कि बचपन से ही हमारे अंदर एडिक्ट बनने के लिए ये बीमारी हमारे अंदर थी। तो ये जो बीमारी हमारे अंदर थी, उसके हरकतें, सिम्टम ये थे जो अभी मैंने बताए, ठीक है। तो वो 90% लोग ऐसे होते थे जो नशेड़ी बने, वो बचपन से ही नशेड़ी बनने के लक्षण उनके अंदर थे, ये बीमारी उनके अंदर थी, और बाद में धीरे धीरे वो नशीले पदार्थों के रूप में बाहर आई। उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ, माहौल में, गलत लोगों के साथ, है ना, संगत में पड़ के नशा करने लगे, और उसी यार दोस्तों की टोली में कोई नशेड़ी था जो नशा करता था, उसके साथ नशा करा। उसने मना करा लेकिन इसने करा, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे भी करा, क्योंकि वो बचपन से ही एक जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखा करता था। और उसे बचपन से ही दूसरे नशेड़ी लोग जब नशा करके झूमते थे, घूमते थे, और पिन्नक लेते थे, और
गली मोहल्ले में अपने मजे काटते थे, तो उसे वो उनकी हरकतें, एक्टिविटी भाती थी कि यार मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसे बोल वचन दूंगा, है ना, मैं भी ऐसे करूँगा। तो वो चाहता तो था बचपन से ही, लेकिन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होगा, वो सब उसको मालूम नहीं था। लेकिन जब कोई उसके सामने उसको दे देता है तो वो फट से पी लेता है, और पीने के बाद वो अपनी हसरत निकालता है, और एक दो दिन पीने के बाद फिर वो ये कोशिश करता है कि ये इसको लाता कहाँ से, लाता कहाँ से। तो जब तक वो ये नहीं पता कर लेता कि ये मिलता कहाँ है नशा, जब तक उसका साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ पिएगा, उसके साथ रहेगा। और एक दिन जब उसके दोस्त के पास नशा खत्म होगा या वो नशा लेने जा रहा होगा, तो वो उसको साथ ले आएगा। उसको साथ ले जाता है तो फिर वो जा करके इस तरह से ठिया देख लेता है ना। अगर वो बस से जा रहा है तो बस नंबर देख रहा है, कहाँ से चढ़ रहा है, कहाँ उतर रहा है, कौन से एरिया में उतर रहा है, कौन सी गली में जा रहा है, गली के नुक्कड़ पे क्या लगा हुआ है, गली के अंदर जहाँ से उसने लिया है वहाँ पे क्या पहचान है, घर की सब एक जैसे लग रहे हैं। तो सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में बसा लेता है, और उसके साथ नशा लेके वापस आकर उस दिन उसके साथ नशा करके फिर अगले दिन उसे वो नहीं ढूंढता है। अब तो पता चल गया कहाँ मिलता है, अब तेरी ज़रूरत थोड़ी है। अब तो वो खुद जा रहा है नशा लेने, और खुद नशा लेने जाने के लिए उसे चाहिए पैसा। पैसा वो कहाँ से लाएगा? ठीक है, वो तो बच्चा है ना, घर वाले उसे इतना पैसे देते नहीं है। तो क्या है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है कि अम्मी वो ज्योमेट्री आएगी, सर ने मंगाई है, मैडम ने मंगाई है, कितने की आएगी, 50 रुपए की। ठीक है, कभी कॉपी आएगी, कभी पेन आएगा, कभी रबड़ आएगी, कभी पेंसिल आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के नाम पे, पढ़ाई की चीज़ों के नाम पे, जूते चप्पल शर्ट कपड़े, है ना, इन चीज़ों के नाम पे, कटिंग कटिंग के नाम पे, और महंगी हो गई है कटिंग, है ना। 30 रुपए की है तो 50 रुपए ले रहा है। अम्मी को नहीं पता कि 50 की होती है, वो 70 ले रहा है, इस तरह से। तो कई चीज़ें हमारे माओ को पता नहीं होती थी कि ये जो काम ला रहा है, कर रहा है, ये हाँ इतने का ही होगा, इतने का ही है। लेकिन जिंदगी भर उन्हें पता नहीं चलता कि वो जो कटिंग 50 रुपए में कराता रहा था, वो 50 की थी नहीं, वो तो 30 रुपए की थी। तो इस तरह से लोग नशेड़ी बन जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही लोग नशेड़ी बन गए, वो 90% वाले और वो 10% वाले, इस तरह से नशेड़ी बन जाते हैं। और जब ये नशेड़ी बन जाते हैं तो घर वाले जो है, इनका जब घर वालों को पता चलता है कि ये नशेड़ी बन गए हैं, नशा करने लगा है, ठीक है, तो वो कुछ निश्चित कदम उठाते हुए सबसे पहले तो दवा, धर्म, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, है ना, बाबा साधु, है ना, और ये 3 दिन के में नशा छुड़वाएं, 3 दिन शराब छुड़वाएं, ये छोटी मोटी क्लिनिक, इनमें धक्के खाते हैं। ठीक है, और ये लोग उन्हें खूब लूटते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि कोई बताता है, मैसेज मिलता है उन्हें कि नशा मुक्ति केंद्र होता है, वहाँ भेजो उसे। तो नशा मुक्ति केंद्र में उसको फिर वो वहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद उनको वो लोग बताते हैं कि यहाँ से हमारे बहुत लड़के नशा छोड़े हुए हैं, और ये हमारी दिनचर्या होती है, ये हिसाब किताब होता है, ये खाना पीना होता है, ऐसा होता है, और इतने दिन 6 महीने का इलाज है। हो सकता है हम 7वें महीने भी इसको रोकें, ठीक है, स्टाफ में रखें, ताकि इसके अंदर एक दुनिया को फेस करना आएगा बिना नशे के। और वो घर वालों को पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये नशा छोड़ देगा, आप सही जगह आ गए हो। यहाँ सुबह में नाश्ते में आ, ये होता है, वो होता है ना, वगैरह वगैरह चीज़ें उनको पूरा बता करके और नशेड़ी को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से एक नशेड़ी नशा करा, नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा, और अब नशा मुक्ति केंद्र में क्या होगा, कैसे होगा, ये पता चलेगा अगली क्लास में। नमस्कार।